ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ దేశంలో? ఎవరిని టికిల్ చేస్తున్నారు? ఇది పోరాటాల గడ్డ తెలంగాణ, పౌరుషం ఉండే గడ్డ. ఈ పిట్ట బెదిరింపులతోని, ఈ అవాకులు చెవాకులతో బిడ్డలుగా తెలంగాణ బిడ్డలు बेदरेटों हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दया करके किसान विरोधी, गरीब विरोधी बिजली के बिल है उसे वापस ले लीजिए. आपका तानाशाही तरीकों से राज्य सरकारों को मत सताइए, बिजली घरों को चलने दीजिए. अगर नहीं चलने देंगे, आज इस असेंबली से मैं कह रहा हूं अध्यक्ष, नहीं पिलिपिस्ता हूं ना, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे. जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, बीएसएनएल चले गए, 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए. जैसे एलआईसी को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है. आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार. पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे. लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए. हम आंदोलन छेड़ेंगे इसका पूरे देश भर में. पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए. मल्लने बोलता है, हम्बली रिक्वेस्ट फ्रॉम द असेंबली, फ्रॉम द स्टेट असेंबली ऑफ तेलंगाना, फ्रॉम दिस ऑगस्ट हाउस, प्लीज विथड्रॉ. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं इसको विथड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए. आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है. आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया. आप जैसा सरकार आपका बने, भूमि अध्यादेश అంటే ల్యాండ్ ఆర్డినెన్స్ అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే. आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा. गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े. बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए. मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब एससी एसटी बीसी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं. इसीलिए दया करके ले लीजिए. नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे. जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, बीएसएनएल चले गए, 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए. जैसे एलआईसी को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है. आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार. पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे. लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए. हम आंदोलन छेड़ेंगे इसका पूरे देश भर में. पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए. हां बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है. अब क्या करें? मरता क्या नहीं करता. నిన్ను సంపేస్తా, నువ్వు మీటర్ పెట్టే తీరాలే, మరి ఏం చేయాలా? एम टॉप बैंक्वेट हॉल. मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं.